देखिए, जिन लोगों में शुगर की प्रॉब्लम रहती है तो उनमें हम कोशिश करते हैं कि उनके ब्लड में शुगर एकदम से ना बढ़े, बढ़े भी तो धीरे धीरे बढ़े। तो ऐसी कंडीशन में हमें जीआई पर ध्यान देना होता है, यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स पर ध्यान देना होता है। यदि आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 या 55 से कम लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि हमें इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यदि आप 56 से 69 जीआई वाले फूड्स खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी ब्लड शुगर है वो थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लगती है। और यदि आप 70 से ऊपर खाते हैं तो इससे हमारी जो ब्लड की शुगर है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। तो हमें कभी भी 70 से ऊपर वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें कम खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, यानी कि किन का जो जीआई होता है वो कम होता है और किन का जीआई ज़्यादा होता है। तो ये हम पूरा चार्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें हमेशा ऐसे फूड्स लेने चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ नहीं होती है उन्हें भी 65 तक के जीआई वाले फूड्स खाने चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जीआई के फूड्स खाने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हमारे लिए वो अनहेल्थी भी होता है। तो यहाँ पे हमने आपके लिए एक चार्ट लिया है जिसमें 3 कॉलम है। कॉलम फर्स्ट में ऐसे फूड्स को हमने लिया है जिनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 55 से कम रहता है, यानी कि ऐसे फूड्स आपके लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके बाद दूसरे कॉलम में है मीडियम जीआई फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिनका जीआई 56 से 69 के बीच में रहता है। और इसके बाद तीसरे कॉलम में है हाई जीआई फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिनका जीआई 70 से ऊपर होता है और आपके लिए ये बहुत ही अनहेल्थी रहता है, इसलिए आपको हाई जीआई वाले फूड्स नहीं यूज़ करने चाहिए और आप मीडियम जीआई वाले फूड्स कम मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। तो जान लेते हैं, पहले हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के, यानी कि दूध दही के बारे में। तो लो जीआई में आते हैं आपके मिल्क, आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, ग्रीक योगर्ट, प्लेन योगर्ट, चीज़ एंड कॉटेज चीज़, ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें जो जीआई की वैल्यू होती है वो 55 से कम होती है। इसके बाद है बीच में मीडियम जीआई, तो इसमें आता है आइसक्रीम, आपको आइसक्रीम कम अमाउंट में यूज़ करनी चाहिए। इसके बाद है हाई जीआई फूड, यानी कि ऐसे फूड जिनका जो जीआई वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें आता है राइस मिल्क एंड फ्लेवर्ड योगर्ट, तो ये आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। अब आते हैं फ्रूट्स पर, तो हम जानेंगे ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको कम अमाउंट में यूज़ करने चाहिए और ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए यदि आपको डायबिटीज़ है तो पहले हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें है सेब, बनाना, ऑरेंज, डेट्स यानी कि खजूर, प्रून्स एंड मोस्ट फ्रूट्स, यानी कि इसके अलावा जितने भी फ्रूट्स होते हैं तो वो सभी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमने इधर कॉलम में नहीं दिए। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं जो कि आपको कम अमाउंट में यूज़ करने चाहिए। तो इसमें है मैंगो यानी कि आम, ऑरेंज जूस, पका हुआ केला, ग्रेप्स, रेजिन यानी कि किशमिश एंड मस्क मेलन यानी कि खरबूजा, तो इन सभी को आपको कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा वाटरमेलन एंड पाइनएप्पल, तो इनको आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि इनके अंदर शुगर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब आते हैं हम वेजिटेबल्स पर, यानी कि सब्जियों पर, यानी कि कौन सी सब्जी आपको खानी चाहिए और कौन सी सब्जी आपको नहीं खानी चाहिए। तो आप कैरेट यानी कि गाजर, बीन्स, पीस और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, यानी कि ऐसे सब्जी जिनमें स्टार्च नहीं पाया जाता जैसे कि टमाटो, पालक, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, तो आप ये सभी यूज़ कर सकते हैं, ये सभी आपके लिए अच्छे होते हैं। इसके बाद स्वीट पोटैटो एंड ग्रीन बनाना, तो ये आप कम अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं। एंड रसेट पोटैटोस, वाइट पोटैटोस एंड पम्पकिन्स, तो ये आपको यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जीआई की वैल्यू पाई जाती है, फिर इनमें ग्लूकोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। अब बात करते हैं सीरियल्स के बारे में। तो आजकल घरों में बहुत सारे सीरियल्स यूज़ किए जाते हैं जिसमें से हमारे लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं और काफ़ी अनहेल्थी भी होते हैं, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो आप रोल्ड ओट्स, स्टील कट ओट्स एंड पोहा, ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों हमारे लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से सीरियल्स हैं जो कि हमें कम मात्रा में यूज़ करने चाहिए। तो उसमें है मूसली, मिलेट एंड वीटाबिक्स, तो इन्हें हमें कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स, सीरियल बार्स, इंस्टेंट ओट्स, तो इनको आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इनमें ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज पाया जाता है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि हमें कौन से इस्तेमाल करने चाहिए और कौन से इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि हम कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें है होल ग्रेन ब्रेड, किनोना, बकव्हीट यानी कि कुट्टू का आटा, कॉर्न टोर्टियल्स, बार्ले, चिकपीस यानी कि छोले, दालें, सोयाबीन्स, किडनी बीन्स यानी कि राजमा एंड ब्लैक चिकपीस यानी कि काला चना, तो इन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो जीआई वैल्यू होती है वो 55 से कम होती है और हमारे लिए अच्छे होते हैं। अब जान लेते हैं कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि हमें कम मात्रा में यूज़ करने चाहिए। तो इसमें है होल मील ब्रेड,
व्हीट रोटी, ब्राउन राइस, बासमती राइस, तो ये सभी हमें कम मात्रा में यूज़ करने चाहिए। और हमें वाइट ब्रेड, वाइट राइस एंड इंस्टेंट नूडल्स एंड पास्ता ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो जीआई वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे शुगर को बहुत ही जल्दी बढ़ा देते हैं। अब बात करते हैं स्नैक्स एंड शुगर्स के बारे में। तो ऐसे कौन से स्नैक्स एंड शुगर्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे कौन से शुगर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि किसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्रक्टोज किसे कहते हैं? फ्रक्टोज एक शुगर होती है जो कि फलों में पाई जाती है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसाल्टेड नट्स यानी कि ऐसे ड्राई फ्रूट जिनमें नमक नहीं होता है, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। हमस एंड डार्क चॉकलेट, तो इन सभी को आप यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से शुगर्स एंड स्नैक्स हैं जो कि आपको कम मात्रा में यूज़ करने चाहिए। तो वो है पॉपकॉर्न, चॉकलेट्स, सुक्रोज, हनी एंड मैपल सिरप। और ऐसे कौन से शुगर एंड स्नैक्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने चाहिए। तो इसमें आता है सोडा, राइस क्रिप्स, चीज़, पोटैटो चिप्स, ग्लूकोज एंड केक्स एंड कुकीज़, तो आपको इन्हें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज होता है। इसके बाद यहाँ पे हमने एक नेचुरल स्वीटनर्स का चार्ट दिया हुआ है, यानी कि जो हम चीनी खाते हैं उसका चार्ट दिया हुआ है। तो हमें कौन सी चीनी खानी चाहिए वो भी हम जान लेते हैं। देखिए, जो स्टीविया होता है, स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है, यानी कि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं पाई जाती, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। यह एक नेचुरल स्वीटनर है। इसके बाद यहाँ पे कई सारे नाम दिए हुए हैं जो कि आपने काफ़ी बार देखे होंगे, जैसे कि ज़ाइलोटोल, तो इसमें 8 होता है, इसका जीआई जो होता है वो 8 होता है। इसके अलावा फ्रक्टोज का जीआई होता है वो 17 होता है। राइस सिरप का 25, डेट शुगर यानी कि खजूर की जो चीनी बनती है उसका 32 होता है, तो ये भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा एप्पल जूस का 40 होता है। हनी का यानी कि शहद का 50 होता है। इसके अलावा जो हम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यानी कि जो हमारे घरों में चीनी यूज़ की जाती है, उसका जो जीआई होता है वो 99 होता है, यानी कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होती है, तो उसे हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पे हम दूसरे अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट शुगर है और इसके अलावा डेट शुगर है, तो इन सभी को हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक रिसर्च में देखा गया है कि जो फल ज़्यादा पक जाते हैं तो उनकी जीआई की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कम पके हुए फल खाने चाहिए, जैसे कि केला। देखिए, केला यदि ज़्यादा पक जाता है तो उसका ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें ज़्यादा पका हुआ केला नहीं खाना चाहिए, हमें कम पका हुआ केला या फिर कच्चा केला ही खाना चाहिए। तो जिन लोगों को शुगर रहती है तो उन्हें कम पके हुए फल ही खाने चाहिए। देखिए, जो हमारी इंडियन डाइट होती है उसमें बहुत सारे ऐसे फूड्स होते हैं जिनकी जीआई की वैल्यू काफ़ी कम होती है, इसलिए आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लेंटिल्स यानी कि दालें, किडनी बीन्स यानी कि राजमा, चिकपीस छोले, सोयाबीन, ब्राउन राइस, क्विनोना, तो ये सभी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में आप अनस्वीटेंड योगर्ट यानी कि दही भी, सादा दही भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन सभी की जीआई की वैल्यू काफ़ी कम होती है। तो यदि आपको डायबिटीज़ है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपको ऐसे फूड्स खाने चाहिए जिनकी जीआई वैल्यू 55 से कम होती है। और यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तब भी आपको 65 जीआई से ऊपर के फूड्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अनहेल्दी होते हैं। तो ये पूरा डाइट चार्ट हम अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे, जहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एवं कोई डाउट रहता है तो आप हमसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।